अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल आइडियल स्टडी। हमारा आज का टॉपिक है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। आज हम लोग अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले प्रीफिक्स को डिटेल के साथ और सफिक्स को। सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम सफिक्स की तरफ आ जाएंगे। सबसे पहले प्रीफिक्स के हम डेफिनेशन पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को इसके बेसिक्स के बारे में पता चल जाए। अ प्रीफिक्स इज अ सेट ऑफ लेटर्स। प्रीफिक्स क्या होता है? एक सेट ऑफ लेटर्स होता है। लेटर्स का एक सेट होता है, इट्स नॉट अ वर्ड। ये वर्ड पहले से एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ लेटर्स का सेट होता है, ठीक है। ये कोई वर्ड नहीं होता, इसको कोई मीनिंग होता है, सिर्फ सेट ऑफ लेटर्स होता है। दैट इज एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, जो कि ऐड किया जाता है तो बिगिनिंग, किसी वर्ड के स्टार्ट में ऐड किया जाता है ये टू मेक अ न्यू वर्ड, एक नया लफ्ज बनाने के लिए। अब प्रीफिक्स क्या होता है? ऐसा सेट ऑफ लेटर्स होता है, नॉट अ वर्ड, इट्स जस्ट अ सेट ऑफ लेटर्स, जो कि हम किसी वर्ड के बिगिनिंग में लगाते हैं ताकि हम एक न्यू वर्ड बना सकें, ठीक है। अब प्रीफिक्स के बारे में पता चल गया ये क्या होता है कि ऐसा सेट ऑफ लेटर्स होते हैं जिनको हम किसी वर्ड के शुरू में लगाते हैं, बिगिनिंग में लगाते हैं ताकि हम उससे एक न्यू वर्ड बना सकें। इसके कुछ एग्जांपल्स को पढ़ लेते हैं। डिसएग्री। अब आप देखें, अब एग्री पहले से हमारे पास एक वर्ड है, इसका मतलब है मानना, लेकिन जब हम एग्री के शुरू में डिस लगा देंगे तो ये बन जाएगा डिसएग्री। इसका मतलब होगा इनकार करना। पहले एग्री हमारे पास एक अकेला वर्ड था जो कि एग्जिस्ट करता था एंड इट हैज इट्स ओन मीनिंग, ठीक है। इसका मीनिंग क्या था? मानना। अब हमने एग्री के पहले डिस लगा दिया, क्या बन गया? डिसएग्री, व्हिच मींस इनकार करना, ठीक है। अब हम जब इसके शुरू में डिस लगा दिया, एग्री तो एक वर्ड था बट डिस इज नॉट अ वर्ड, ठीक है। डिस कोई वर्ड नहीं था, इसका कोई मीनिंग नहीं था, मगर जब हमने इसको एग्री के साथ लगा दिया तो ये बन गया डिसएग्री, यानी कि इनकार करना। तो डिस जो कि है एग्री के साथ मिलके एक वर्ड एग्जिस्ट होना शुरू हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है रीडू। इनकरेक्ट, इम्पॉसिबल। ये तीनों क्या है? प्रीफिक्सेस की एग्जांपल्स हैं। ये डू, करेक्ट और इम्पॉसिबल, ये तीनों हमारे पास वर्ड्स थे जो पहले से एग्जिस्ट करते थे, लेकिन हमने उनको शुरू में री, इन और इम लगा दिया। ना ही तो ये री एग्जिस्ट करता था, ना ही इन और ना ही इम। लेकिन जब हमने इसको इन वर्ड्स के पहले लगा दिया, इन वर्ड्स के बिगिनिंग में लगा दिया, तो ये वर्ड्स क्या हो गए? इनके साथ अटैच हो गए और इनका भी कोई ना कोई मीनिंग आना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये हमारा प्रीफिक्स है जिसमें हम लोग किसी सेट ऑफ लेटर्स होते हैं प्रीफिक्स, जिनको हम किसी भी वर्ड के शुरू में लगाते हैं ताकि हम उनसे एक न्यू वर्ड बना सकें। प्रीफिक्स वाला हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने सुफिक्स की तरफ। सुफिक्स की भी सेम डेफिनेशन जैसे हमने प्रीफिक्स को पढ़ा था, सुफिक्स भी प्रीफिक्स की तरह बिल्कुल सेम है। डेफिनेशन पढ़ते जिससे आप लोगों को इसका अंदाजा हो जाएगा। अ सुफिक्स इज अ सेट ऑफ लेटर्स, ये भी सेम उसकी तरह सेट ऑफ लेटर्स होते हैं दैट इज एडेड टू द एंडिंग ऑफ अ वर्ड, ये किसी भी वर्ड के एंड में लगाए जाते हैं। अब प्रीफिक्स और सफिक्स में जो सिर्फ एक डिफरेंस है, जो कि मेन डिफरेंस है, अगर आप लोगों को उस मेन डिफरेंस के बारे में पता चल जाएगा तो आप लोगों के लिए प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों को हमेशा के लिए अपने दिमाग में बिठाना बहुत आसान हो जाएगा। और डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि जो प्रीफिक्स है वो किसी वर्ड के शुरू में लगता है और सफिक्स किसी वर्ड के एंड में लगता है। सफिक्स सेम टू सेम प्रीफिक्स की जैसा है, सिर्फ इसमें ये डिफरेंस है कि सफिक्स में किसी वर्ड ऐसे सेट ऑफ लेटर्स होते हैं जिसको हम किसी भी वर्ड के एंड में लगाते हैं ताकि हम एक न्यू वर्ड बना सकें, ठीक है। अब सफिक्स जो कि है वो बेसिक क्या होते हैं कि वो किसी भी वर्ड के एंड में लगाए जाते हैं ताकि उनसे हम न्यू वर्ड बना सके। ये भी सिर्फ सेट ऑफ लेटर्स होते हैं, ये भी वर्ड्स नहीं होते, ना ये पहले से एग्जिस्ट करते हैं, ना ही इनका कोई मीनिंग होता है। अब देखिए, अब काम इन दोनों का बिल्कुल सेम है। ये दोनों ही किस लिए यूज होते हैं? एक न्यू वर्ड को बनाने के लिए। बस डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि प्रीफिक्स को हम शुरू में लगा देंगे और सफिक्स को हम एंडिंग में लगा देंगे। सिर्फ इनके अंदर इतना डिफरेंस है, बाकी वर्क जो दोनों का मेन फंक्शन है ना वो बिल्कुल सेम है। अब इसके एग्जांपल्स हम पढ़ लेते हैं। वर्क अर्थ। अब आप देखें, अब वर्क हमारे पास एक ऐसा वर्ड है जो पहले से एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब है काम, लेकिन ये अर्थ हमारे पास वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, ना ही इसका कोई मीनिंग है। लेकिन जब हम इस अर्थ को वर्क के साथ लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? वर्कर, यानी कि काम करने वाला, ठीक है। अब ये जब अर्थ वर्क के साथ लग गया तो इसका एक मीनिंग निकल आया और ये जो है सेंटेंस, ये हमारे वर्ड्स में यूज होना शुरू हो गया। अब इसकी तरह पेमेंट। अब पे हमारे पास एक वर्ड था, मगर जब इसका मेंट लगा दिया तो क्या बन गया? पेमेंट बन गया, इसका एक न्यू वर्ड लगा। पहले मेंट का कोई मीनिंग नहीं था, ना ही हम इसको यूज करते हैं, लेकिन जब ये पे के साथ लगेगा तो ये पेमेंट बन जाएगा, हम इसको यूज करना शुरू कर देंगे। थर्ड आ जाता है हैप्पीनेस। हैप्पी हमारे पास एक वर्ड होता है, लेकिन नेक्स्ट हमारे पास कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जब हम इसको हैप्पी के साथ अटैच कर देंगे तो हैप्पीनेस ये वर्ड भी एग्जिस्ट होना शुरू हो जाएगा। साथ ही फोर्थ एग्जांपल है फ्रीडम, ठीक है। जब हमारे पास कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ सेट ऑफ लेटर्स है, लेकिन जब हम इसको फ्री के साथ लगाएंगे तो फ्रीडम, ठीक है, ये एक नया वर्ड होगा आजादी, ठीक है। तो आज हम लोग ने पढ़ा है प्रीफिक्स और सफिक्स। अब आप लोगों का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतना, जैसे मैंने आप लोगों को 4 एग्जांपल्स दिए हैं, तो आप लोगों ने 4 एग्जांपल्स खुद से बनानी है और उन एग्जांपल्स को आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके सेंड करना है, ठीक है। फिर मैं देखूंगी कि आप लोगों को इस लेक्चर प्रीफिक्स और सफिक्स की कितनी समझ आई है, और अगर आप लोगों को समझ आई हो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। किसी भी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए आप लोगों को कोई भी वीडियो चाहिए जो मेरे चैनल पर नहीं है
तो आप लोग मुझे सिंपली कमेंट करें, मैं उसको अप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगी, आप लोगों को वीडियो बना के जरूर दिखाऊंगी और उसके मुताबिक जितनी डिटेल्स मुझसे हो सकेगा मैं आप लोगों को जरूर डालूंगी। इसके साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लास्ट में क्लिक करें। मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।